चित्रकूट और मथुरा वृंदावन के दो प्रमुख संतों प्रेमानंद महाराज और जगत गुरु रामभद्राचार्य के बीच हाल ही के दिनों में छिड़ा विवाद सनातन समाज में चर्चा का विषय बना हुआ है। मथुरा वृंदावन के संत प्रेमानंद महाराज ने महिलाओं की मर्यादाओं पर दिए गए बयान के बाद जबरदस्त सुर्खियां बटोरी, तो चित्रकूट पीठाधीश्वर जगत गुरु रामभद्राचार्य ने उन पर निशाना साधते हुए कहा कि वे संस्कृत का एक शब्द तक नहीं बोल सकते और ना ही शास्त्रों के श्लोकों का अर्थ समझा सकते हैं। यही नहीं, उन्होंने ये भी टिप्पणी की कि आजकल कई लोग केवल चोला पहनकर धर्म का ज्ञान देने लगते हैं, जबकि पहले कथावाचन विद्वान संतों द्वारा किया जाता था। इस टिप्पणी से प्रेमानंद महाराज के अनुयायियों में आक्रोश फैल गया और दोनों संतों के बीच जुबानी जंग की स्थिति बन गई। जब विवाद बढ़ा और आलोचक लोगों ने इस पर कटाक्ष करना शुरू किया, तब जगत गुरु रामभद्राचार्य ने सफाई दी। उन्होंने कहा कि उनका उद्देश्य प्रेमानंद महाराज का अपमान करना नहीं था, वे उनके लिए पुत्रवत हैं और जब भी वे मिलने आएंगे तो उन्हें आशीर्वाद देंगे और हृदय से लगाएंगे। मैंने प्रेमानंद जी के लिए कोई भी अभद्र टिप्पणी नहीं की है। वे मुझे मेरी दृष्टि में एक बालक पुत्रवत है, मेरी अवस्था भी बड़ी है। एक आचार्य होने के नाते मैं सबको कहता हूँ कि संस्कृत का अध्ययन करना चाहिए। आज जो सामान्य लोग चोला पहन करके वक्तव्य दे रहे हैं, जिनको एक अक्षर आता जाता नहीं, मैंने तो अपने उत्तराधिकारी रामचंद्र दास को भी कहा है कि बेटे संस्कृत पढ़ना चाहिए। और मैं सबको कह रहा हूँ, प्रत्येक हिंदू को संस्कृत पढ़ना चाहिए। रामभद्राचार्य का कहना था कि वे केवल ये संदेश देना चाहते थे कि हर हिंदू को संस्कृत का अध्ययन करना चाहिए, क्योंकि यही भारतीय संस्कृति और सनातन धर्म की असली जड़ है। उन्होंने ये भी दोहराया कि वे स्वयं आज भी 18-18 घंटे अध्ययन करते हैं और अपने शिष्यों को भी ऐसा करने की प्रेरणा देते हैं। विवाद पर संत समुदाय में भी प्रतिक्रिया आई। संतों ने कहा कि ऐसी भाषा सनातन धर्म की मर्यादा के अनुरूप नहीं है और दोनों ही संतों को आपसी सम्मान बनाए रखना चाहिए। कई संतों ने स्पष्ट किया कि ऐसे विवादों से सनातन विरोधी ताकतों को मौका मिलता है, जबकि मौजूदा समय में हिंदू समाज को पहले से कहीं अधिक एकजुट होने की आवश्यकता है। गौरतलब है कि जगत गुरु रामभद्राचार्य स्वयं नेत्रहीन होने के बावजूद वेद, पुराण और उपनिषदों पर गहरी पकड़ रखते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सहित देश भर के कई बड़े नेता उनका सम्मान करते हैं। वहीं संत प्रेमानंद महाराज आज के समय में सबसे लोकप्रिय प्रवचनकारों में गिने जाते हैं, जिनके प्रवचन देश भर में करोड़ों लोग सुनते हैं। ऐसे में दोनों संतों के बीच का ये विवाद न सिर्फ भक्तों को बेचैन कर गया, बल्कि ये सवाल भी खड़ा कर गया कि जब सनातन के प्रबल समर्थक ही आपस में उलझेंगे तो सनातन की रक्षा कौन करेगा। फिलहाल रामभद्राचार्य की सफाई के बाद माहौल कुछ शांत हुआ है और उम्मीद की जा रही है कि प्रेमानंद महाराज और वे आमने सामने की मुलाकात में इस विवाद को खत्म कर देंगे। संत समाज और भक्तजन भी यही चाहते हैं कि दोनों महान संत एकजुट होकर सनातन धर्म की पताका को और ऊंचा उठाएं, क्योंकि मौजूदा समय में यही सनातन के लिए सबसे बड़ी आवश्यकता है। ऐसी ही खबरों की लगातार अपडेट्स के लिए बने रहिए पीके टाइम्स के साथ। नमस्कार। मरुधरा से खुद को जोड़ने के लिए सब्सक्राइब करें और बने रहें पीके टाइम्स के साथ।